पाता, प्रसाद और शुद्धि की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो रैदास जी क्या करते, अपने ठाकुर जी को तैयार करते और तैयार करके मन विचार करते, जय जय आज कहाँ चलोगे घूमवे, चलो आपको बद्रीनाथ दर्शन करा लाते हैं। तो अपनी कुटिया की एक खिड़की के ऊपर लिख देते थे श्री बद्रीनाथ धाम, और अपने ठाकुर जी की चौकी उठाते, 2-4 बार बीच में घुमाते और श्री बद्रीनाथ धाम में ले जाके, ओ हो बद्रीनाथ आ गए, क्या ठंडी बिहार चल रही है ठाकुर जी, देखो बर्फीले पहाड़ चारों ओर, अलकनंदा जी बह रही हैं, कितना सुंदर लग रहा है। आज पूरे दिन बद्रीनाथ में ही विराजे। उस दिन सामग्री भी वो बनती थी जो शीतकाल में पाई जाती है, शीतकाल की सामग्री, ठंडी सामग्री नहीं। स्वेटर पहन करके घूम रहे हैं, शॉल ओढ़ रखी है, ठाकुर जी को भी शॉल पहना रखी। जेठ के महीना में भीषण गर्मी है बाहर कुटिया के, लेकिन भीतर तो महाराज उनका बद्री। और इसका ऐसा उनके साथ में प्रभाव होता था, कभी कभी भयंकर ग्रीष्म ऋतु में गांव के लोगों को सर्दी लगने लगती, कांपने लग जाते। बोले क्या करें, बोले जून जुलाई का महीना, जेठ का महीना चल रहा है, इतनी सर्दी क्यों। जरूर रैदास जी अपने ठाकुर जी को केदारनाथ ले गए होंगे आज, इसलिए पूरे गांव में सर्दी आ गई है आज। उनके ठाकुर जी की जहां स्थिति होती थी वैसी स्थिति पूरे गांव की होने लग जाती थी। हम कह रहे हैं गांव की तो नहीं होगी, लेकिन अगर कोई एक भक्त जोधपुर में ऐसा हो जाए, सब उसके घर के बाहर, भैया आज तू एक काम कर, बद्रीनाथ का चिंतन कर ले, बहुत गर्मी पड़ रही है बाहर, पूरे जोधपुर में लेकर हवा तो चल जाए। स्मृति भक्ति में, स्मरण भक्ति में ये सामर्थ्य है कि आप जो स्मरण करेंगे वो आपके तन के साथ घटने लगेगा। इसी को हमारे वृंदावन में महाराज जी मानसी भक्ति कहते हैं, जहां हमारे ब्रज के निकुंज उपासी संत वैष्णव जन नेत्रबंद करते हैं, और नेत्रबंद करते ही ध्यान करते हैं, सुंदर सघन कुंज है, यमुना जी बह रही हैं, आहा सुंदर मोगरा के इत्र डारे गए हैं रज में, खस के इत्र लगाए गए हैं रज में, ऐसी सुगंधी आ रही है। कुंज निकुंज में सुंदर मोगरा के पुष्पों से सजावट की गई है, ठाकुर जी का रत्न जटित सिंहासन विराजमान है, उस पर चंदन के छींटे पड़े हैं। प्रिया प्रियतम दोनों ऐसी पीतांबरी नीलांबरी पहन करके, पामन में नूपुर धारण करके मधुर चाल से चलते आ रहे हैं, छत्र चमर लेकर के सखियां चल रही हैं। और हमारी सेवा क्या है, बोले हमको आज ठाकुर जी ने सेवा दी है, दूर खड़े है कि पंखा जलो, हम पंखा जल रहे हैं और ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। आप निश्चित मानिए, हमारे ब्रज के जो संत मानसी सेवा में जाते हैं, जब वो चिंतन करते हैं और चिंतन करते ही उनके भाव में आता है कि यहाँ रज में आज मोगरा का इत्र है, वो जिस कक्ष में बैठे होते हैं वहां अपने आप मोगरा की सुगंधी आने लग जाती है। वो यदि विचार कर लेते हैं कि आज सुंदर आकाश में घनघोर बादल छाए हैं और रिमझिम वर्षा हो रही है, तो भले ही बाहर बादल ना हो, लेकिन उनके वस्त्रों पर, उनके मुखार बिंद पर, उनके केश पर छोटे छोटे बिंदु प्रकट हो जाते हैं, मानो जैसे सच में वर्षा हो रही हो। स्मरण भक्ति सामान्य नहीं है, ऐसी स्मरण भक्ति हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, श्री हितरवंश महाप्रभु, उनके बाल्यकाल की लीला सुनाते हैं और कहते हैं कि महाप्रभु जी तो वंशी के अवतार हैं। तो जब आपके पूज्य पिताजी महाराज अपने ठाकुर की सेवा करते थे, तो छोटे से श्री महाप्रभु जी, हितरवंश महाप्रभु, दूर खड़े होकर के देखते थे। उनकी इच्छा होती थी कि मैं भी सेवा में जाऊं, लेकिन छोटा बालक जानकर के पिताजी दूर रखते थे, लड़ते थे पिताजी से, मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए। कभी जिज्ञासा करते थे, मुझे भी सेवा करनी है ठाकुर जी की। तो उनके पिताजी दूर की सेवा देते थे, समीप की सेवा नहीं। दूर की सेवा कैसे? बोले तुम पंखा जला करो दूर खड़े होकर के ठाकुर जी को। कभी कहते ठाकुर जी झूला पे विराज रहे, ये लो डोर पकड़ो, दूर से झुलाते रहो ठाकुर जी को। और जितनी सेवा मिलती थी महाप्रभु जी उसमें बड़े प्रसन्न होते, चलो जो मिले मिल तो जाए। एक दिन महाप्रभु जी ठाकुर जी को झूला झुला रहे थे छोटे स्वरूप में, और झुलाते 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 उनके नेत्र बंद हो गए
और नेत्रबंद होते ही वो तो निकुंज में प्रवेश कर गए और निकुंज में एक सखी रूप वंशी अली का रूप धारण कर लिया। और वहां पर क्या देख रहे हैं कि स्थिर स्थूल मूर्तिमंत ठाकुर जी नहीं है, प्रकट ठाकुर जी हैं। अपने हाथ भी हिला रहे हैं, अपने पाम भी हिला रहे हैं, अपने नेत्र भी मटका रहे हैं। किशोरी जी के गले में गलवैया देकर के खूब सुंदर सघन कुंज में विहार कर रहे हैं। आहा, ठाकुर जी के रास विहार का दर्शन करने लगे। बहुत सुंदर एक पद है, आ तो राय स्मृति में, बस एक स्वर दीजिए। क्यों में सब खोल लिए और पीतांबरी उतार करके अपनी माला वाला उतार करके सब धर दें। बोले मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है, कहा करूं। ठाकुर जी जोर जोर से झूला झूलाने, इतने में ही महाप्रभु जी के पिताजी आ गए भीतर। और जैसे ही पिताजी का आगमन हुआ, ठाकुर जी दौड़ करके बिना अपनी पोशाक धारण किए यूं जाकर खड़े हो गए। पिताजी ने आकर के जब देखा तो क्या देख रहे हैं कि हरवंश बालक केवल अपने हाथ को चला रहे हो, हाथ से डोर छूट गई है, लेकिन झूला अपने आप चल रहा है और ठाकुर जी अपनी पीतांबरी आदि उतार करके और बिल्कुल अपने स्वरूप में खड़े हैं। लेकिन वो इस भेद को पहचान नहीं पाए कि हुआ क्या था यहाँ पर। ये झूला अपने आप चल कैसे रहा है। स्मरण भक्ति, स्मरण भक्ति में आपका तन कहीं भी हो सकता है। स्मरण भक्ति में आपके आसपास का व्यवहार कैसा भी हो सकता है। स्मरण भक्ति में आपके आसपास के लोग विचित्र हो सकते हैं, परंतु आपकी स्मरण भक्ति में यदि ताकत होगी तो आप देह से चाहे जहां बैठे हो, हृदय से, आत्मा से, मन से आप वृंदावन पहुंच जाओगे और वहां पर लीला का अनुभव करने लगोगे। स्मरण भक्ति में इतनी शक्ति है, आप जोधपुर में बैठ करके केवल ध्यान लगा करके अनुभव कर सकते हैं कि आज श्रीनाथ जी ने कैसी पोशाक धारण की होगी, आज वृंदावन बिहारी लाल जी का कैसा बंगला मनोरथ हो रहा होगा, आज श्री राधारमन लाल जी में कैसी विशेष सेवा हो रही होगी। ये जोधपुर में बैठे बैठे आप स्मरण भक्ति से कर सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है बंधुओं, चमत्कार के रूप में इसको मत लीजिएगा। इसका अभिप्राय ऐसा है कि स्मरण भक्ति इतनी पुष्ट हो जाती है, फिर आप जो विचार करते हैं वैसा ही हो रहा होता है वहां पर। ये कोई चमत्कार नहीं है। आपने अगर विचार कर लिया कि आज राधा वल्लभ जी ने पीली पोशाक पहनी हो तो पीली ही पहनी होगी। स्मरण भक्ति इतनी तीव्र हो जाती है, फिर आपकी स्मृति में वही आता है जो है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। पर इस स्मरण भक्ति को पुष्ट करना होगा, और इसकी पुष्टि के लिए शिकायत नहीं, इसकी पुष्टि के लिए पूर्ण समर्पण ठाकुर जी के प्रति, और इसकी पुष्टि के लिए नित्य, जिस प्रकार दवाई बेनागा ली जाती है वैसे नित्य दवाई औषधि के रूप में नित्य सत्संग हो। नित्य, और सत्संग में भी ठाकुर जी की लीला का चिंतन, लीला का स्तवन, कोई ब्रज लीला, कोई रास लीला, कोई भाव लीला, ठाकुर जी की लीलाओं का। और अगर सत्संग श्रवण में नहीं मिलता, ऐसा हो नहीं सकता। इतने आधुनिक यंत्र आप सबके पास, फोन है, रोज सत्संग मिले ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। आप नित्य कर सकते हैं, नित्य सत्संग करना है। ये तीन कार्य, सत्संग, समर्पण और बिना शिकायत, उसके अगले दिन में फिर कोई अन्य व्यवस्था का स्मरण, फिर किसी पोशाक का स्मरण, फिर ठाकुर जी को कोई भोग पधराया गया उसका स्मरण। इस प्रकार अपनी स्मरण भक्ति में आगे बढ़ना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्मरण भक्ति में प्रवेश करेंगे और कितने घंटे बीत जाएंगे, कौन आकर के आपसे क्या कह गया, क्या बोल गया, आपसे क्या सुना गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके तन पर उसका प्रभाव होगा जो आप स्मरण कर रहे हो, जो आपकी स्मृति में चल रहा है। ये स्मरण भक्ति है। स्मरण भक्ति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है नित्य लीलाओं का चिंतन, नित्य लीलाओं का श्रवण। अपनी आज ही कहीं जाकर के आप लोग कोई लीला चिंतन करने लगेंगे, क्षमा कीजिएगा, कुछ ऐसा चिंतन में आ जाएगा जो नहीं आना चाहिए था। इसलिए जल्दीबाजी मत कीजिएगा।
पहले खूब रसिकों को सुनो, रसिकों के पद गाओ, रसिकों का ध्यान कर करके उनकी भावों को, उनकी लीलाओं का चिंतन करो। उसके बाद लंबा समय रसिकों को देने के बाद तब स्मरण भक्ति में प्रवेश करो। स्मरण करो, स्मरण करके जैसा आप चिंतन करोगे वैसा ठाकुर जी भाव प्रकट करेंगे। अब स्मरण भक्ति में परहेज क्या है? सबसे बड़ा परहेज वैष्णव अपराध नहीं। कोई तिलक धारण करे है, किसी ने कंठी में पहनी है तुलसी माला, हाथ में नाम जप माला है, उसकी वेशभूषा में धोती है, बगलबंदी है, पटक, किसी भी रूप से वो ठाकुर जी के भेष में है, तो भी उसका अपराध नहीं करना है। ये सबसे बड़ी बाधा है स्मरण भक्ति में। परहेज किसका करना है? कैसा भी कोई वैष्णव सामने आ जाए उसके प्रति आपको भाव ही रखना है। हम कह रहे हैं कि वो आपके सामने ऐसा कुछ कर दे जो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो भी उसकी एक स्थिति ऐसी है, तिलक आदि कुछ भी उसने धारण किया। सीता जी को नहीं पता था कि रावण रूप बदल करके आया है, जानती थी। वो जगदम्बा है, पराम्बा है, वो सब जानती हैं। जो राम जी धनुष भंजन करने के बाद सीता जी की ओर चल रहे हैं तो पैरों में उनको पुष्प चुभ रहे हैं, ये तक अनुभव कर लेती हैं सीता जी। क्या उनको ये पता नहीं चला कि ये रावण है जो संत वेश धारण करके आया है? वे जानती थी, केवल इसलिए कुछ नहीं कहा और चल दी क्योंकि भेष संत का धारण किया है। वे भेष